ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ऋषभ पंत की एक्सीडेंट के बाद जागा परिवहन विभाग। नारसन बॉर्डर से सिंहद्वारा तक होगा हाईवे का सर्वे। उत्तराखंड में इंतजार खत्म। नर्सिंग के 1564 पदों की भर्ती को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तैयार। उत्तराखंड में वीपीडीओ भर्ती धांधली मामले में एसटीएफ ने यूके के पूर्व अध्यक्ष समेत 6 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। हरिद्वार जिलों में फिर कोरोना की दस्तक, पुलिसकर्मी निकला संक्रमित। अब खबर विस्तार से। यूके द्वारा 3 भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले को लेकर आखिरकार आयोग ने तीनों भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है, जिसके चलते स्थानिक स्तरीय भर्ती परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थी अब सरकार और आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। और आज भारी तादाद में चयनित अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड में एकत्रित होकर सीएम आवास कूच किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत की है और हम चयनित भी हुए हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली के कारण हम नियुक्त हुए अभ्यर्थियों पर भी गाज गिरा दी जा रही है, जो कि गलत है। लिहाजा अगर हमारी जल्द नियुक्ति नहीं होती है तो हम दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, हमारी 3 साल पहले एक विज्ञप्ति आई थी वीडियो पीपीटी की 916 पोस्टों पे, और इसमें एग्ज़ाम होता है हमारे 2021 में दिसंबर माह में, और अप्रैल में जाके इसका रिज़ल्ट आता है 2022 में। इसमें 916 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद इसमें कुछ आयोग और सरकार का मानना है कि इसमें कुछ गलत हुआ है, तो आयोग ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है, थाना रायपुर में एफआईआर है, कि इस भर्ती प्रकरण में जो भी बच्चा गलत है या अनुचित साधनों से आया हुआ है उसे बाहर करके बाकी सभी फेयर कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद एसटीएफ जांच करती है। एसटीएफ के जांच में लगभग 132 या 33 बच्चे इसमें सुनने में आ रही है, इतने बच्चे पकड़े गए हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी का ये कहना है कि इसमें हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं। जब आपके एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है जो चयनित ईमानदार बच्चा है उसे नियुक्ति मिलेगी, तो भाई आप सेग्रीगेट क्यों नहीं कर पा रहे? अगर सेग्रीगेट नहीं कर पा रही है एसटीएफ या आयोग, तो सीबीआई की क्यों नहीं बुला रहे हैं? इसको लेकर हमारे पुष्कर सिंह धामी ने एक सरकारी गवर्नमेंट पत्रिका में लिखा है, हमारी भर्ती को लेकर, ये हम लोग हैं, यूके SSSC प्रकरण में निष्पक्ष जांच जारी है, अंतिम व्यक्ति पकड़े जाने तक जांच चलेगी, और इसमें ईमानदार, अपने मेहनत से ईमानदार चयनित अभ्यर्थी को जांच के बाद नियुक्ति मिलेगी। जांच पूरी हो गई। इस बीच माननीय भुवन कापड़ी सीबीआई मांग के लिए भी गए थे, तो आयोग और सरकार ने ये कहा कि एसटीएफ अच्छा काम करिए, अभी सीबीआई की ज़रूरत नहीं है, एसटीएफ इसमें सेग्रीगेट कर लेगी आराम से। ठीक हो गया, उनकी याचिका खारिज होगी। अगर एसटीएफ ने सेग्रीगेट कर लिया तो हम लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं मिली? हमारी क्या गलती है? अब ये कह रहे कि हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आने वाले 10 तारीख को जंतर मंतर जा रहे हैं, और उससे पहले हम कोर्ट जाएंगे, सीबीआई की मांग करेंगे, और जो एफआईआर इन्होंने थाना रायपुर में दर्ज करी है उसके आधार पर हम केस लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक लड़ेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की बलि क्यों ना देनी पड़े। थाना प्रेमनगर पुलिस ने 1 साल से जमीन धोखाधड़ी पर फरार चल रही महिला आरोपी को आखिरकार सिद्धूवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। धोखाधड़ी के मामले में महिला पर 15,000 का इनाम भी प्रेमनगर पुलिस के द्वारा रखा गया था। धोखाधड़ी के मामले में ही आरोपी बाला कोटनाला जेल में बंद अपने पति सुनील कोटनाला को जेल में मिलने आ रही थी। पूरे मामले में मुखबिर की सूचना पर प्रेमनगर पुलिस ने वांछित और इनामी आरोपी बाला कोटनाला को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी दिलीप सिंह कोवर ने प्रेमनगर पुलिस की प्रशंसा करते हुए 5,000 का इनाम भी पुलिस टीम को दिया है। बाला कोटनाला पत्नी सुनील कोटनाला, इसकी अरेस्टिंग प्रेमनगर थाने ने की है। इनके हस्बैंड को 23 तारीख को गोवा से अरेस्ट किया गया था। इनके इस महिला अभियुक्ता के विरुद्ध जो है 2 फर्जरी के मामले पंजीकृत हैं। इनका आपराधिक इतिहास है, और ये बेसिकली जमीन फरोख्त में जो भी फर्जी वाड़ा करते हैं उससे संबंधित इसकी अरेस्टिंग हुई है।
एसओजी देहात और ऋषिकेश पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी हुए ट्रैक्टर और ट्रॉली को मुजफ्फरनगर से बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में ऋषिकेश निवासी प्रेम कुमार की तहरीर पर पुलिस ने चोरी का मुकदमा लिखा था, जिसके चलते ऋषिकेश पुलिस और एसओजी ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए लगातार सुराग रस्सी की और इसके साथ ही घटनास्थल और इसके आसपास के कई सीसीटीवी फुटेजों को चेक किया गया। पूरे मामले में 3 आरोपियों को चोरी की ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों द्वारा बताया गया है कि वो नए साल और अच्छे से पार्टी करने के चक्कर में उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 30 तारीख को एक सर्वहारा नगर काले की ढाल है यहाँ पर ऋषिकेश में, वहाँ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुई थी। उसमें 2 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और मामला पंजीकृत करके जो है 24 घंटे के अंदर इस ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा से आगे एक बागो वाला चौरा है, वहाँ से इसको रिकवर कर लिया गया है। इसमें 3 जो इन्वॉल्व जो अक्यूज थे, राहुल कश्यप, नितिन सैनी और नितिन कश्यप, इनकी अरेस्टिंग हुई है। और इसमें उस पूरे घटनाक्रम को अनावरण करने के लिए लगभग 150 कैमरे को खंगाला गया। उत्तराखंड में वर्ष 2020 में हाईकोर्ट के द्वारा आशुलिपिक की भर्तियां की गई थी, जिसके लिए बकायदा उसी समय अवधि के बाद रिजल्ट आने पर 162 पदों में से केवल 110 लोग ही चयनित किए जाने थे, लेकिन उधम सिंह नगर से ही केवल अकेले 45 पदों में पास होने पर सभी नियुक्तियों पर संदेह किया गया है, जिसको लेकर जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिसके चलते चयनित अभ्यर्थियों को भी अभी तक नियुक्तियां नहीं मिल पाई है। जिससे लेकर चयनित अभ्यर्थी ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी है कि अर्चित भट्ट ने कहा है कि उधम सिंह नगर की 43 अभ्यर्थी चयनित होते हैं, जिन पर संदेह नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सड़क से हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। अभ्यर्थी कई बार शासन से भी मिल चुकी है, लेकिन उनकी नियुक्ति की मांग आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है। कदम यही है कि हम जैसे रोडों पे है, हम धरना कर सकते हैं, हम सरकार को मतलब जागरूक, यही अपना जो है कि हमारा मैटर सरकार पीछे दबा रही है या उसमें कुछ ना कुछ एलिगेशन करके ये करी, तो हमारे पास केवल ऑप्शन यही है कि हम धरना कर सकते हैं, मीडिया बैठ कर सकते हैं। यही इसी से सरकार को इस विषय में जानकारी दे सकते हैं कि आप ये भर्ती जो है संदेह के घेरे से जल्दी से बाहर लाए और इसे हमें जल्दी से इसमें नियुक्ति दीजिए, क्योंकि बच्चा यहाँ पे आपको बेरोजगार करके मतलब जो दूर करनी है, तो बच्चों को 3-3 साल तक अगर एक भर्ती प्रक्रिया को आप 3 साल तक खींचोगे और इतने जल्दी कोई भी चीज़ है आप कोई बच्चा है दूसरी चीज़ की तैयारी कर, अन्य भी हमारी कई ये होते हैं, किसी के घर में दुख, जैसे मैम प्रेगनेंसी में यहाँ पे आई हुई है, मैम को 2 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, तो उसके बाद क्या पता वो इस भर्ती प्रक्रिया को ज्वाइन ना कर पाए। तो अगर इतनी डिले हो जाएगी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये है, तो हमें सरकार को बस यही बताना है कि इस भर्ती प्रक्रिया को संधि के घेरे से बाहर लाए और जल्दी से जो चयनित छात्र हैं उनको नियुक्ति दे, फिर आगे की जो प्रोसेस हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए और ये हमारे अध्यक्ष साहब ये क्लियर कर दें कि उनकी मंशा क्या है। उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि वो कार्मिक जो है सचिव से या कार्मिक विभाग से अभी राय ले रहे हैं। पहली बात तो ये राय वो इससे पहले कई बार ले चुके हैं, पहले भी ली गई थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा उस समय क्या ली गई जो अब ले रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि हम कार्मिक सचिव जी के पास भी जा चुके, कई बार जा चुके, उन्होंने हर बार एक बात बोली है कि आयोग अपने फैसलों को लेने के लिए स्वतंत्र है, वह एक स्वतंत्र निकाय है, तो वो अपने फैसले खुद ले सकता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा वो ऐसा कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसको लटका क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी भर्तियां, बाकी सारी भर्तियां जितने भी उत्तराखंड में उनसे बिल्कुल अलग है और अपनी फाइनल स्टेज में है, और इसमें जांच भी हो चुकी है, क्लीन चिट भी मिल चुकी है, सब फाइनल है। वो ये गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात है, हम फालतू में भटक रहे हैं 3 साल से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज सामुदायिक भवन गुनियाल गांव में विधायक निधि से स्वीकृत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भगवंतपुर, भितरली, गंगोल, पिंडवाली सहित 15 ग्राम पंचायतों की महिला मंगलदाय की महिलाओं को सामाजिक आयोग के लिए साज सज्जा की सामग्री वितरित किया। अपने संबोधन में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा है कि आज महिलाओं ने समूह के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा दी है और महिलाएं अचार, पापड़, अगरबत्ती, ऊनी वस्त्र, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, डेयरी आदि जैसे अनेक आजीविका कार्य कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन सत्ता संभाली थी, सबसे पहले उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
आज बेटियों को पढ़ाने की आवश्यकता है, बेटियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे महिला मंगल दल इस दिशा में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और हमारे ग्राम प्रधान सीता ने अनुरोध किया था कि महिला मंगल दलों को नए साल में कुछ इस प्रकार मिलना चाहिए जो उनकी डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं। कोई गांव में छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में अब तो डीजे आ गया है। एक ज़माने में ढोलक और चिमटा जो है हमारी पुरानी सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपयोग होता था। आज हमने ढोलक, चिमटे, उसको क्या बोलते हैं, बाजा और थाली, गिलास, कुर्सी, कोई जो ज़रूरत का सामान है इन समूह की महिलाओं को दिया है ताकि क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिले। मैं इस अवसर पर सबको अपनी ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। आज 50,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह एनएलएम के माध्यम से हमारे प्रदेश में काम कर रहे हैं। 6 लाख से अधिक बहनें उसमें जुड़ी हैं। हमने संकल्प लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जब हमारा प्रदेश 25 साल का होगा 2025 में, तो हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और हमारा मानना है अगर मातृशक्ति मजबूत होती है तो समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। इसलिए मातृशक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। हरिद्वार जिले में फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। कोतवाली रुड़की में तैनात एक पुलिसकर्मी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से हड़कंप की स्थिति है। संपर्क में आने वाले अन्य पुलिसकर्मियों को भी कोविड जांच कराई जा रही है और पुलिसकर्मियों को आइसोलेट किया जा रहा है। उत्तराखंड में सुबह और शाम को पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड बेहाल कर रही है। हालांकि सोमवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन में धूप खिली रहने से राहत रही है, मगर शाम होते ही पारा गोते लगाने लगा और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि 6 जनवरी तक प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है और मंगलवार को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में बहुत अधिक कोहरा छाने की संभावना है। इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट ऋषभ पंत की कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के स्थान पर किसी भी तरह का गड्ढा होने से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस स्थान पर किसी भी तरह का पेंचवर्क आदि नहीं किया गया है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त होने की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है। अब पहले दिन जहां पुलिस ने ऋषभ पंत के हवाले से दावा किया था कि नींद की झपकी की वजह दुर्घटनाग्रस्त कारण बनी है, वही डीडीसीए और मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत के हवाले से कहा है कि सड़क में गड्ढा बचाने की वजह से कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी ने नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को न्यायालय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है। अब इस मामले में सुनवाई आगामी 5 जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।